तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक jQuery का लगभग सारा पैरामीटर पढ़ लिया, सभी तरह के फंक्शंस पढ़ लिए हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमने छोड़ी हैं, आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यू कैन सिंपली स्किप दैट थिंग्स, उनकी ज़रूरत ज़्यादा हमें नहीं पड़ेगी। बट कुछ अभी भी ऐसे पार्ट हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे, चाहे फिर हम रेस्ट एपीआई कंज्यूम करें या फिर आप नेट से कोई भी एपीआई का कोड डाउनलोड करते हैं और उसे चलाते हैं, तो भी आपको कुछ कोड देखने को मिलेंगे जो बेसिकली जेसन और अजाक्स से रिलेटेड होंगे। हमने अभी कुछ फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बताया था, लोड फंक्शन। लेकिन अपार्ट ऑफ लोड, समटाइम्स यू विल सी डॉट गेट, डॉट पोस्ट, डॉट अजाक, such type of method. All these methods are designed to work with the Ajax request using jQuery. तो हालांकि ज़रूरत तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको इनको ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ, क्योंकि एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा कोई कोड ना छूटे मुझसे, ताकि अगर आप उसको फ्यूचर में भी पढ़ें तो आपको दिक्कत हो। तो बता तो देता हूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। देखिए, यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। लोड फंक्शन में दिखाया, लोड के अलावा हमने कुछ फंक्शन दिखाया था आपको कल करके, अजाक स्टार्ट, अजाक कंप्लीटेड। उसी तरह से कुछ फंक्शन मैंने कहे थे आप और भी यूज कर सकते हैं, अजाक स्टॉप, अजाक सेंड। तो दीज आर द इवेंट हैंडलर फंक्शन। जैसे अजाक्स आप जो शुरू करते हैं ना, तो कई स्टेप पे होकर अजाक्स परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि हमने क्लिक किया और अजाक्स चल गया, नहीं, पहले अजाक्स स्टार्ट होगा, देन अजाक्स सेंड होगा, वहां पर रिसीव होगा, प्रोसेस होगा, फिर वहां से रिस्पॉन्स आएगा। कई बार रिस्पॉन्स सक्सेस आएगा, कई बार एरर भी आ सकती है। एरर आएगा तो यहाँ पर अजाक्स एरर, इस तरह से बहुत सारे फंक्शन अजाक्स ने दिए हैं, ताकि आप अलग अलग इवेंट को या अलग अलग स्टेप्स को क्या करें, रेक्टिफाई कर सकें, या फिर अलग अलग स्टेप में आप अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकें। तो हमने इसमें से एक दो करके दिखा दिया। देखिए, एक फंक्शन होता है डॉलर गेट एंड एक होता है डॉलर डॉट पोस्ट, डॉलर डॉट गेट एंड डॉलर डॉट पोस्ट। एक मिनट, थोड़ा सा मैं फैन का वॉइस कम कर दूं, स्पीड कम करूं, ज्यादा आवाज आ रही है, थोड़ा कम करो। एंड डॉलर अजाक्स। तो ये तीन फंक्शन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ, और एक मेथड होगी सीरियलाइज, इनका ओवरव्यू आपको दूंगा और फिर हम मूव कर जाएंगे जेसन पर। ठीक है, डॉट गेट। देखिए, जो डॉट लोड हमने पढ़ा था, एक बार आप प्रोजेक्ट पे चलते हैं, पर कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए, हमने लास्ट क्लास में डॉट लोड आई थिंक पढ़ा था, देख लीजिए, 1 मिनट। यहाँ पर देखिए, हमने अजाक्स स्टार्ट, अजाक्स कंप्लीट, और ये देखिए हमने p1 डॉट लोड पढ़ा। लोड फंक्शन सिंपली क्या काम करेगा, जो भी आप यहाँ पर URL दे रहे हैं, URL किसका, सर्वर का दे रहे हैं, तो सर्वर का जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो आकर इस पैराग्राफ 1 पे लोड हो जाएगा। रिस्पॉन्स में जो आ रहा है, दैट मीन्स टेक्स्ट आ रहा है या फिर हेडिंग आ रही है, कोई फॉर्म बन के आ रहा है, तो जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो यहाँ पे लोड हो जाए। अब इस रिस्पॉन्स की फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपको फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए, बोल्ड में, इटैलिक में, अंडरलाइन में, तो मुझे वो रिस्पॉन्स कहाँ जाके जनरेट करना होगा, टेस्टिंग सर्वलेट पर जाकर जनरेट करना होगा, क्योंकि वहाँ का जो रिस्पॉन्स होगा वो एज इट इज यहाँ पर आकर लोड हो रहा है, किस पर, पैराग्राफ 1 पर। जब हम चाहते हैं कि जो भी टेक्स्ट आ रहा है वो मुझे एज अ वेरिएबल के फॉर्मेट में मिल जाए, ताकि उसे हम फर्दर मॉडिफाई कर सकें, मॉडिफाई कर लें या फिर मैनिपुलेट कर लें, या फिर उसे हम फॉर्मेटिंग कर सकें, तो कब ये पॉसिबल है, जब हमारा रिस्पॉन्स किसी वेरिएबल में आ जाए, ताकि उस वेरिएबल के डेटा पर हम फंक्शन लगा सकें, अपर कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, बोल्ड करें, इटैलिक करें, कंडीशन लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो फिर हमें दो एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करने होते हैं, कौन से, या तो गेट या तो पोस्ट। अभी तक हमने जो भी प्रोग्राम पढ़े वहां पर हमने बेसिकली गेट फंक्शन, गेट रिक्वेस्ट यूज किया अजाक्स की प्रोसेसिंग के लिए। लेकिन जब आप रेस्ट एपीआई पढ़ेंगे तो कुछ सिक्योर साइट होंगी, जैसे पेमेंट साइट है, SMS गेटवे हैं, ये कहेंगे नहीं मुझे पोस्ट मेथड से डेटा चाहिए।
भले ही आप अपनी वेबसाइट से भेज रहे हैं बट वो गेट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो jQuery हमें एक मेथड और देता है, कौन सा, डॉट पोस्ट। दोनों का सिंटैक्स लगभग सेम है, सिर्फ ये गेट मैथ रिक्वेस्ट के थ्रू काम करेगा और ये पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू काम करेगा। मतलब अगर मेरा सर्वलेट है तो सर्वलेट में डू गेट को कॉल करेगा ये, और जब डॉट पोस्ट कॉल करेंगे तो डू पोस्ट में जो भी लिखा उसे कॉल करेगा। तो देख इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। दिस मेथड will process the get request in background। बैकग्राउंड का मतलब ही होता है अजाक एसिंक्रोनियसली। आपका पेज बिजी नहीं होगा, पेज सबमिट नहीं होगा और आपका प्रोसेस, आपका जो डेटा प्रोसेस हो जाएगा। इट हैज 3 आर्गुमेंट्स। देखिए क्या क्या आर्गुमेंट होंगे, डॉट गेट यूआरएल, डेटा एंड कॉल बैक। ठीक है, क्लियर, यूआरएल, डेटा एंड कॉल बैक। यूआरएल मतलब होता पाथ ऑफ द पेज, path of the server side page। Data, data, whatever you want to send from the client to server, the value you want to send from client to server at backend, backend में सॉरी बैकग्राउंड, पीछे से जो वैल्यू आप भेजना चाहते हो डेटा। यूजुअली अभी तक हम इस डेटा को क्वेरी स्ट्रिंग के साथ एसोसिएट करके ले गए हैं अभी तक, लेकिन गेट और पोस्ट कहता कि आप क्वेरी स्ट्रिंग साथ मत दीजिए, आप अलग से डेटा को कॉमा सेपरेटेड करके दीजिए। डेटा आर सेंट in the form of name value pair। ठीक है, कैसे, कर्ली ब्रैकेट देना है आपको, डेटा का नेम दैट मीन वेरिएबल नेम देना है, देन आपको कोलन करके वैल्यू देनी, देन दूसरा नेम देना है, देन कोलन करके वैल्यू देनी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेकेंड पैरामीटर। तो जो हम किस पे दे रहे थे, पैरामीटर क्वेरी स्ट्रिंग पे दे रहे थे, उसे हम क्वेरी स्ट्रिंग पे नहीं बल्कि कर्ली ब्रैकेट में देंगे, किसके अंदर, गेट के अंदर। देन थर्ड वन इज कॉल बैक। It is the function that will process, that will execute, that will be executed when the request completes, मतलब on complete, अजाक्स completed। तो अजाक्स completed में क्या चलेगा, कॉल बैक। आपको पता भी है कि jQuery पे अगर कॉल बैक लिख रहे हैं तो वो फंक्शन तब चलेगा जब हमारा रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स जब सर्वर से रिस्पॉन्स कंप्लीट होगा। दिस इज द, दिस विल रिसीव रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर। यही फंक्शन है जो रिस्पॉन्स रिसीव करेगा, और इस जो भी रिस्पॉन्स आया है ये किसी न किसी आर्गुमेंट में आएगा, इन सम पैरामीटर्स। फर्दर वी कैन प्रोसेस, रीड और एक्सेस और मैनिपुलेट, कुछ भी कह दीजिए आप, दीज पैरामीटर्स। सिंटैक्स समझते हैं इस फंक्शन कैसा होने वाला है। तो फंक्शन लिखना होगा आपको, यहाँ पे देना होगा रिजल्ट एंड स्टेटस, बोथ विल कम फ्रॉम द सर्वर एंड। क्या क्या, रिजल्ट एंड स्टेटस। रिजल्ट में वो डेटा आएगा जो सर्वर में, सर्वर ने भेजा होगा, जो भी रिस्पॉन्स आया होगा। तो आप यहाँ रिजल्ट लिखें या फिर यहाँ रिस्पॉन्स लिखें, कोई इसका कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि दिस इज द नेम ऑफ वेरिएबल। तो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एंड स्टेटस, जिसको हम जावास्क्रिप्ट में रिस्पॉन्स टेक्स्ट लिख रहे थे, वही चीज यहाँ पे रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट आर्गुमेंट विल बी रिस्पॉन्स एंड सेकेंड विल बी स्टेटस। स्टेटस में टेक्स्ट आता है, स्पेशली सक्सेस, स्पेशली क्या लिखा हुआ था, सक्सेस, एरर, ये सब स्टेटस है। अब आप ये जो रिस्पॉन्स है, शो द रिस्पॉन्स टेक्स्ट वेरिएबल।
वेरेवर यू वांट, जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पर आपका रिस्पॉन्स एक्सेस कर लीजिए। तो इसको अब देखिए कई बार ऐसा होगा, है तो रिस्पॉन्स ही है, लेकिन आप जब कहीं ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो वहाँ रिस्पॉन्स नहीं रिजल्ट लिखा रहेगा, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। रिजल्ट लिखें, रिस्पॉन्स लिखें, डेटा लिखें, बट ये क्लियर रखिए ये वही डेटा है जो सर्वर प्रोसीड करके हमें देने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे हम करते हैं इम्प्लीमेंट। इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्रॉपर सब तरीका क्या हो जाएगा। अब इस वाले प्रोग्राम पे चलिए, यहाँ पे देखिए यही प्रोग्राम है, कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि कल हमने इस पे काम किया था। ये लोड को ध्यान से देखिएगा, ये जो लोड मैंने लिखा है अभी, लोड पे हमने क्या लिखा है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा सीधे P1 पे लोड हो रहा है, उस रिस्पॉन्स को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। रन करके देखें इसे, देखिए इसे हमने किया रन। ऊपर का कहानी आपको समझ में आएगी, अजाक्स स्टार्ट है, अजाक्स कंप्लीट है। सॉरी यहाँ कंप्लीट है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कंप्लीटेड लिखा है, सॉरी कंप्लीट। वेट करते हैं जब तक हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा है, या फिर आप चाहें तो नया पेज बना लें। बट इसमें देखिए क्या हो रहा था कल की क्लास में कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हम टाइप कर रहे थे, कुछ टेक्स्ट टाइप करके जैसे हम टैब प्रेस कर रहे थे, तो टैब प्रेस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मैं लिखा हुआ देखिए टेक्स्ट वन डॉट चेंज, जैसे मैंने लिखने के बाद अपना फोकस बाहर किया, वैसे ही P1 पे टेक्स्ट लोड होगा। और टेक्स्ट लोड होने के लिए हमने क्या कहा, टेस्टिंग सर्वलेट पे पहले डेटा लेके गया, और डेटा में क्या लेके गया, डॉलर दिस डॉट वैल, मतलब ये खुद की वैल्यू, खुद की वैल्यू किस पैरामीटर पे लेके गया, डेटा नेम से लेके गया। अब चलते हैं सर्वलेट पर। टेस्टिंग सर्वलेट क्या काम कर रहा था, टेस्टिंग सर्वलेट हमने बनाया था आई थिंक टेस्ट में। यहाँ देखिए टेस्टिंग सर्वलेट में हमने डू गेट और डू पोस्ट बनाया। डू पोस्ट में यहाँ पे अभी भूल जाइए कि कुछ लिखा हुआ है, इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो बाय डिफॉल्ट वो डू गेट पे काम कर रहा है। तो डू गेट पे हमने क्या लिखा, अभी ये सब हमने थोड़ा सा एडिट किया था, इसको हटा देता हूँ मैं। वहां से जो भी डेटा आ रहा है डेटा नाम से आ रहा है। देखिए हमने स्ट्रिंग यहाँ लिया डेटा इक्वल टू रिस्पॉन्स सॉरी रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या भेजा मैंने वहां से डेटा, यहाँ पे डेटा मिलेगा। और मैं सिंपली सिर्फ इतना लिखा आउट डॉट प्रिंटलन डेटा डॉट लिस्ट टू ओपर करते, बस इतना ही किया। सर्वर पे रिस्पॉन्स, सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स भेजा यहाँ से, उसको सिर्फ अपर केस कर दिया, इतना किया। और जो भी यहाँ से जा रहा है ये कहाँ जाकर लोड हो रहा है, P1 का। अब अगर मैं चाहता हूँ बोल्ड में दिखाए, तो कल की यहाँ क्या दिक्कत है कि यहाँ सीधे सीधे लोड हो रहा है, तो मुझे यहाँ जाकर क्या करना होगा, इसको बोल्ड करना होगा। और अगर मैं यहाँ नहीं करूंगा तो वहां नहीं दिखेगा। तो इसी प्रॉब्लम को आज हमें करना है ओवरकम, कि यहाँ पर हम डेटा को कर सकें फॉर्मेट। देखिए हमने दिया राम और टैब प्रेस किया, तो थोड़ी देर के लिए देखिए स्क्रीन में दिखा होगा, तो क्या आया था, लोडिंग इमेज आई थी और उसके बाद वो चली गई। ये कल की क्लास थी और हमने लोडिंग इमेज थोड़ी देर दिखाना था ज़्यादा देर तक, तो कल एक चीज़ हमने यहाँ पर ऐड की थी, क्या ऐड किया था, थ्रेड डॉट स्लीप, जानबूझ के किया था कि थोड़ी देर डिले हो जाए। पूरा का पूरा एग्जाम्पल पहले हम कल वाला ही यहाँ पे बना देते हैं, फिर यहीं से शुरू करेंगे आगे की कहानी। थ्रेड डॉट स्लीप, डॉट स्लीप हो गया, ठीक है। मैंने किया रिफ्रेश, मैंने किया टैब, ये देखिए स्क्रीन में थोड़ा सा आपको लोडिंग दिख रही है और उसके बाद ये राम आ रहा है। राम किसमें आ रहा, कैपिटल केस में, कैपिटल लेटर में या अपर केस में। मुझे अब यहाँ पर इसे डू सॉरी गेट से, डू गेट से जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, सॉरी डू गेट से जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसे यहाँ पर लोड कराना है किस मेथड से, डॉलर डॉट गेट मेथड से। ऊपर कुछ मत ध्यान दीजिएगा, ऊपर कल का ही, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए। चेंज कर तो मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर लोड फंक्शन को मैंने क्या कमेंट, बल्कि यहाँ कौन सा फंक्शन लगाया मैंने, डॉलर डॉट गेट। और
चेंज पे अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक काम करते हैं, अपन एक बटन और रख लेते हैं यहाँ पर। इस टेक्स्ट फील्ड के बाद एक क्या बना लेते हैं, बटन बना लेते हैं। चलिए बटन, और हमने लिखा लोड गेट रिक्वेस्ट। और एक बटन बना लेंगे लोड पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी हम सिंपल सा एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। गेट और पोस्ट में कोई अंतर अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी सिर्फ एक अंतर समझ में आएगा कि जब गेट होगी तो बाय डिफॉल्ट डू गेट को कॉल करेगा, और जब पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी तो बाय डिफॉल्ट हमारे सर्वलेट से डू पोस्ट वाले को प्रोसेस करेगी। और इस बटन की आईडी हमने दे दी बटन 1, आईडी इक्वल टू B1, और इसकी आईडी हमने दे दी B2। ठीक है, ये पैराग्राफ बना हुआ है। अब बटन 1 और बटन 2 दो हैं, तो यहाँ पे चेंज करते हैं। ऊपर वाला तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको इनका नहीं चाहिए लोड वोड तो इनको आप चाहें तो इस तरह से हटा सकते हैं। कमेंट वैसे ही काम करेगी जैसे जावास्क्रिप्ट में काम करती हैं। हमें ऊपर का सेक्शन भूल जाइए थोड़ी देर, कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ पर हमें काम करना बटन के क्लिक पर। तो देखिए हमने लिखा जब बटन 1 पर क्लिक होगा, जब बटन 1 पर क्या होगा, क्लिक होगा, क्लिक होगा, तो मुझे फंक्शन चलाना है कौन सा, गेट रिक्वेस्ट डॉट गेट। सबसे पहले URL कहाँ जाना है। देखिए डॉट डॉट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम एक फोल्डर के अंदर अपना पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमारा जो सर्वलेट है इस फोल्डर के बाहर है। टेस्टिंग सर्वलेट एंड डेटा इक्वल टू ले जा रहे थे डू गेट, सॉरी डॉलर गेट क्या कहता है कि आपको डेटा अब ऐसे नहीं ले जाना है। ऊपर पुराना वाला लिखा हुआ है और नीचे देखिए मैच करते जाइए। डेटा कैसे ले जाना, करली ब्रैकेट में। डेटा के लिए वेरिएबल नेम डेटा, और वैल्यू क्या रहेगी, अब यहाँ पे डॉट दिस नहीं लगा देना, डॉलर दिस, क्योंकि अब यहाँ बटन पे हम इवेंट लगा रहे हैं तो बटन का टेक्स्ट ले लेगा। किसका टेक्स्ट है ये, टेक्स्ट फील्ड का, और टेक्स्ट फील्ड की आईडी क्या है हमारे पास, टेक्स्ट 1। तो यहाँ लिखेंगे डॉलर हैश टेक्स्ट 1। ठीक है, टेक्स्ट 1 डॉट वैल करली ब्रैकेट। दिस इज द वे ऑफ पासिंग डेटा टू द सर्वर। तो आपने यहाँ पे URL लिखा, URL के साथ कौन सा डेटा जाएगा, ये डेटा जाएगा टेक्स्ट 1 का डेटा। किस नाम से जाएगा, डेटा नाम से। अब देखिए डेटा फिक्स्ड नहीं है, आप नेम ले जाइए, एज ले जाइए, किसी भी नाम से ले जाइए जिस नाम से आपने वहां पर रिट्रीव किया हो। देन आखिरी आखिरी जो डेटा आएगा, कैसे आने के लिए हमें बनाना है फंक्शन कॉल बैक। कॉल बैक में क्या लिखते हैं, फंक्शन, फंक्शन, और फंक्शन में 3 आर्गुमेंट। तो देखिए लंबा हो जाएगा, इधर पीछे हो जाएगा स्क्रीन के, तो मैंने इसको यहाँ पर एंटर किया और यहाँ बना लेते हैं फंक्शन। फर्स्ट वन इज रिजल्ट एंड स्टेटस। तो आर्गुमेंट दे दिए रिजल्ट एंड स्टेटस। सर्वर से जो भी आएगा वो किस पे आएगा, रिजल्ट में, और स्टेटस में हमेशा सक्सेस आएगा अगर कोई एरर नहीं आई तो देखिए अब इस रिजल्ट को लोड करना है पैराग्राफ 1 में। तो हमें लिखना होगा हैश P1 डॉट, दिखाना है तो दिखाने के लिए 3 फंक्शन आपको पता है, या तो वैल, या तो टेक्स्ट, या तो HTML। वैल चलेगा किसमें, इनपुट कंट्रोल में, पैराग्राफ और जितने डिवीजन है, इनर HTML डिवीजन, पैराग्राफ, स्पैन, TD। यहाँ पे इनर HTML कहाँ चलता है, जावास्क्रिप्ट में, और jQuery पे क्या लिखते हैं, HTML। यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी देखिए रिजल्ट लिखा, अभी हमने रिजल्ट लिखा, लेकिन अब हम इस रिजल्ट को प्रोसेस कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे हम अपने फंक्शन लगा सकते हैं, यहाँ पे इसे बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, जैसा हमें चाहिए हो वैसा हम कर सकते हैं। तो अभी पहले देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और स्टेटस अभी नहीं दिखाया, अब देखिए स्टेटस में क्या है ये देखना है। तो आपने यहाँ पे किया ब्रेक, स्टेटस, स्टेटस भी प्रिंट कर लेते हैं। इसको हमने किया रिफ्रेश, राम, मैंने इस बार क्लिक किया गेट रिक्वेस्ट। देखिए राम आया रिस्पॉन्स में, रिजल्ट में, और स्टेटस में क्या आया, सक्सेस। तो स्टेटस भी आ रहा है, दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। अभी पोस्ट रिक्वेस्ट पे काफी हुआ क्योंकि उसको हमने कॉल नहीं किया है। ठीक है, डू गेट में जो लिखा था वही आ रहा है, मतलब अगर यहाँ से गेट लेके जा रहे हैं
तो कौन सा फंक्शन चल रहा है सर्वर का, डू गेट ऑटोमेटिकली। अगर मैंने डू पोस्ट में लिखा होगा तो डू पोस्ट के फंक्शन को कॉल करने के लिए, बैकग्राउंड में कॉल करने के लिए क्या लिखना होगा, डॉलर डॉट पोस्ट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ रिजल्ट आया है, यहाँ मुझे हेडिंग में चाहिए रिजल्ट को, तो मैंने यहाँ लिख दिया H3, मैंने यहाँ लिखा H3 प्लस रिजल्ट। ये आपका नाम किस में आ जाएगा, हेडिंग में, और हेडिंग के बाद मैंने इसे कर दिया क्लोज हेडिंग को। नाउ दिस वे यू कैन ऑल्सो मेक द फॉर्मेटिंग ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट आपको P1 पे नहीं दिखाना, मुझे अलर्ट पे दिखाना है, मतलब मुझे अलर्ट पे दिखाना है। सपोज कीजिए, तो ये चीज आप लोड में नहीं कर सकते थे, लोड तो पैराग्राफ में ही दिखाएगा ना। यहाँ पर देखिए स्टेटस मुझे अलर्ट में दिखाना है, तो मैंने इसको H3 पे दिखाया, और फिर हमने यहाँ लिखा अलर्ट स्टेटस कोलन स्टेटस। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो गए, देखें जरा। ये मैंने लिखा राम गेट, देखिए स्टेटस यहाँ पे किस पे आ गया, अलर्ट पर, और हमारा राम जो वैल्यू था, दैट मीन जो रिजल्ट था, वो हेडिंग पे आ रहा है। अब डू पोस्ट देखते हैं, तो डू गेट लगाने का तरीका सिर्फ समझाना था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डू पोस्ट। डू पोस्ट नहीं, सॉरी, डॉलर डॉट गेट एंड डॉलर डॉट पोस्ट। This method is used to process the post request and background. It will execute the do post method of servlet. सर्वलेट के अंदर याद रखेंगे कि जो हमने डू पोस्ट बनाया होगा वो मेथड यहाँ से चलेगी। सिंटैक्स इज सिमिलर टू डॉलर गेट, सिंटैक्स में कोई अंतर नहीं। देखिए अगर मैंने यहाँ पर इस फंक्शन की कॉपी सी, और हमने एक और फंक्शन बना दिया इसी के नीचे पेस्ट। देखिए ये टॉप में फंक्शन बन रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर बन रहा है। अगर आप फंक्शन नीचे बनाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट रेडी नहीं लिखना होगा। यहाँ पे बटन 2 की अगर हम बात करें, और बटन 2 पे क्लिक करने पर हमने यहाँ पर गेट के बजाय सिर्फ क्या लिखा, पोस्ट। गेट हटा दिया, क्या लिखा, पोस्ट। अब मैं सर्वलेट पर अगर देखूं तो पोस्ट में तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। डू पोस्ट में कुछ लिखा क्या, नहीं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। रन करके देखते हैं कि क्या कोई रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ फिर से लिखा राम, और यहाँ लोड पोस्ट रिक्वेस्ट किया, सक्सेस तो आ रहा, बट डेटा कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि सक्सेस क्यों लिखा हुआ आ रहा है, बिकॉज यहाँ डू पोस्ट तो बना हुआ है, इसलिए सक्सेस लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन डू पोस्ट अगर लिखा ही नहीं होता तो भी देखते हैं क्या यहाँ पर। चलो डू पोस्ट थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, हटा दिया मैंने, और अब हम इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं। अगेन मैंने लिखा राम और लोड पोस्ट किया। फिर से क्लिक किया, देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट करके देखते हैं, अब कंसोल पे गए, ये देखिए ये क्या कह रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स द सर्वर रिस्पॉन्ड विथ स्टेटस 405 मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। ये कह रहा है कि आप जो भेज रहे हैं ना वो पोस्ट मेथड चला ही नहीं रहा। भाई चलाएगा कैसे, क्योंकि वहां तो कोई पोस्ट को हैंडल करने के लिए मेथड ही नहीं है। तो चलिए ये हमने वापस मेथड ला दी। अब हमें यहां से जो रिस्पॉन्स जाएगा वो कौन लेके जाएगा, ये डॉलर डॉट पोस्ट। गेट तो काम कर रहा है सही ढंग से, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ गेट पे, सक्सेस भी आ रहा है और ये राम भी आ रहा है, लेकिन पोस्ट पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी पोस्ट पर क्या नहीं हो रहा है, पोस्ट पर कोई भी हमने प्रोसेस या कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट नहीं किया। देखिए मैंने ऊपर वाले को कॉपी किया और हमने पोस्ट पे किया पेस्ट। ठीक है,
पेस्ट किया। अब यही रिक्वेस्ट, यहाँ भी डेटा ही आ रहा है, यहाँ भी सब कुछ ठीक है, थोड़ी देर में रिस्पॉन्स भी जाएगा। अच्छा, ये थ्रेड डॉट स्लिप भी लिखा है, थ्रेड डॉट स्लिप इसलिए था वो लोडिंग इमेज दिखाने के लिए। ठीक है, लोडिंग इमेज हमें नहीं दिखानी अभी, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि तुरंत रिस्पॉन्स मिले, टाइम नहीं लगना चाहिए। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अब अगर पोस्ट रिक्वेस्ट से जा रहा है तो पता भी तो चलना चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट से आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ मॉडिफाई कर देते हैं इसको, रिस्पॉन्स को, ताकि पता चले। इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, वेलकम। देखिए दोनों ही बात है, पोस्ट से अगर रिस्पॉन्स जाएगा तो क्या मिलेगा मुझे, वेलकम लिखा हुआ मिलेगा एक्स्ट्रा। और गेट से अगर जा रहा है रिस्पॉन्स कोई हमारे पास, तो वहाँ सिर्फ डेटा मिलेगा पर केस में। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट हैंडलर चल रहा है हमारे सर्वलेट का। ठीक है, बना लिया पोस्ट। अब देखिए हमने इसको किया फिर से रिफ्रेश, अगेन मैंने कोई नाम दिया कमलेश। अगर हम लोड गेट कर रहे हैं, सक्सेस आ रहा है और सिर्फ कमलेश आ रहा है, लेकिन जब हम पोस्ट करेंगे तो वेलकम कमलेश आएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वेलकम कमलेश। तो ये देखिए दो मेथड सर्वलेट पर होती हैं, तो दोनों को बारी बारी से कॉल करना, या जब जिस वाली मेथड को इम्प्लीमेंट करना हो उस पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से आपको यहाँ पर jQuery दो डिफरेंट फंक्शन दे रहा है। कौन कौन से फंक्शन दे रहा है, एक डॉलर गेट एंड एक डॉलर पोस्ट। आपको जब जिसकी ज़रूरत हो आप उसको कॉल करिए। और ये इसलिए मैंने पढ़ा है क्योंकि आगे जब रेस्ट एपीआई कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पर कंडीशन दे देते हैं कई बार कुछ प्रोवाइडर कि हमें तो पोस्ट रिक्वेस्ट है, हम एक्सेप्ट करेंगे, गेट नहीं करेंगे, तो हमें पता तो रहेगा एटलीस्ट। तो ये रहा मेरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पहले हम लिख देते हैं सर्वर साइड कोड। सर्वर साइड कोड किसमें लिखा हुआ है, टेस्टिंग सर्वलेट पर। और देन उसके बाद मिलेगा आपको कौन सा, क्लाइंट साइड कोड। दिस इज द क्लाइंट साइड कोड, हमने पहले ही लिख दिया है यहाँ। और सर्वर साइड कोड ये रहा मेरे पास, टेस्टिंग सर्वलेट। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, नोट्स में समझ में आ जाएगा ना आपको, यही वाला नोट्स आपको मैं शेयर करूंगा। ओके, ये आपने देखा गेट एंड पोस्ट मेथड। तो लोड मेथड से करना आप सीख गए, गेट मेथड से करना सीख गए, पोस्ट मेथड से करना सीख गए। अगला आता है डॉलर अजाक्स। ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम डॉलर गेट चला रहे हैं, ये डॉलर पोस्ट चला रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में जो इंटरनली जो फंक्शन कॉल हो रहा है वो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा था, डॉलर डॉट अजाक्स। सो दिस इज द एक्चुअल फंक्शन दैट इज वर्किंग बिहाइंड द स्क्रीन, जो हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली अजाक्स को कॉल करें तो इसमें हमें सारे पैरामीटर देने पड़ते हैं। मतलब यही मेथड है, इसी को बताना पड़ेगा अजाक्स को कि आप कौन से टाइप से कॉल करना चाह रहे हैं, गेट से कॉल होगा या पोस्ट से कॉल होगा, डेटा कौन सा होगा, फंक्शन कौन सा होगा। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल मल्टीपल आर्गुमेंट एंड इट विल एग्जीक्यूट, इट विल हैंडल एनी टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। ये गेट को भी हैंडल करेगा और पोस्ट से भी हैंडल करेगा। ठीक है, तो इट कैन प्रोसेस द अजाक्स either using the get or using the post based on its parameter और based on its specification। तो अजाक्स के साथ हमें मल्टीपल स्पेसिफिकेशन करने होते हैं इस मेथड में, और जैसे जैसे स्पेसिफिकेशन करेंगे वैसे वैसे काम करेगा। तो इसमें हम प्रीसेट कर सकते हैं, हम अजाक्स की सेटिंग कर सकते हैं, सिंक्रोनियसली भेजना है या एसिंक्रोनियसली भेजना है ये भी सेट कर सकते हैं, जेसन भेजना है या जेसन रिसीव करना है ये भी सेट कर सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज मेथड, इट्स अ बिग मेथड दैट हैज द मल्टीपल एलिमेंट्स और मल्टीपल सेटिंग्स। दिस इज द एक्चुअल मेथड that run behind the screen when we call dot get dot post load or any other Ajax
रिलेटेड मेथड्स, जितने भी मतलब अजाक्स कंप्लीट, अजाक्स स्टार्टेड, जो भी हम कॉल कर रहे हैं तो उसके बिहाइंड में यही वाला मेथड कॉल कर रहा है बेसिकली। दिस फंक्शन विल प्रोवाइड, दिस फंक्शन प्रोवाइड मैनी, क्या कह सकते हैं, मैनी पैरामीटर्स और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अजाक्स रिक्वेस्ट। कॉन्फ़िगरेशन के लिए बहुत सारे पैरामीटर देते हैं एंड इट इज मच फ्लेक्सिबल। मतलब फ्लेक्सिबल ऐसा है कि एक ही मेथड को आप गेट के लिए कॉल कर सकते हैं, एक ही मेथड को आप पोस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, उससे आप डेटा सेट कर सकते हैं, और इसमें और भी एडिशनल फंक्शनैलिटी है जो बाकी मेथड में नहीं है, वो आप कर सकते हैं। हाई लेवल जब रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी होती है तब हम इसकी बात करते हैं। बट when no other when no other way when no other way is available to handle any Ajax request, then we use it. अब कहेंगे अब कौन सा ऐसी अजाक्स रिक्वेस्ट होगी भाई जिसको हम डू गेट या डू पोस्ट से नहीं कर सकते, ऐसा दिमाग में आएगा, बिल्कुल आना भी चाहिए। तो भाई ऐसी सिचुएशन तब आएगी जब आप कोई भी ऐसा कोई एपीआई कंज्यूम करने जाएंगे जिसमें आपको एडिशनली चीज़ें पूछेगा वो कि आप इंक्रिप्शन टाइप दीजिए, आप यूज़र नेम दीजिए, ठीक है, और इनके अलावा कैश कंट्रोल टाइप दीजिए। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर होते हैं सिक्योरिटी के जो कि हमें कई बार पास करने होते हैं जब सिक्योर्ड कोई सॉकेट हम बनाते हैं, सिक्योर सॉकेट के थ्रू डाटा आता जाता है। तो बहुत सारे ऐसा पैरामीटर हमें एडिशनली स्पेसिफाई करने होते हैं सेटिंग से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, जो कि नॉर्मल गेट पोस्ट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो बहुत नॉर्मल मेथड है आपकी इंटर प्रोजेक्ट, ठीक है, इंट्रा प्रोजेक्ट काम करने के लिए, ठीक है। इंट्रा मतलब अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर कि अगर आप फंक्शनैलिटी एक्सेस कर रहे हैं तो फंक्शन काम करेंगे, लेकिन जब आप क्रॉस साइट काम करते हैं या फिर वेब सर्विसेज जब आप लेते हैं तब आप इस फंक्शन की जरूरत आपको पड़ने वाली है, किसकी, डॉलर अजाक्स की। while connecting to other connecting to third party vendor, थर्ड पार्टी वेंडर, सर्विस प्रोवाइडर और वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज जब आप एक्सेस करते हैं किसी थर्ड पार्टी से, अपने प्रोजेक्ट के बाहर, आप सोचिए अभी आप सर्वलेट से को बाहर, सर्वलेट से बाहर निकलिए, अपने दिमाग से सोचिए कि सर्वलेट नहीं है बल्कि मैं एक पेज बना रहा हूँ जो गूगल के किसी पेज से कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है, फेसबुक से कोई डाटा मंगाना चाहते हैं हम। अब फेसबुक ऐसे थोड़ी ना हमको डेटा दे देगा, या फिर जीमेल से, एसएमएस की कोई साइट्स है, फास्ट एसएमएस है, वे टू एसएमएस है, ये और भी साइट्स हैं जहाँ से आप सर्विस मंगाना चाह रहे हैं, कहाँ पर, अपने इस लोकल प्रोजेक्ट पर जो हम नेटबीन पे बना रहे हैं। तब वो कहेगा कि आप इतने सारे पैरामीटर दीजिए तो इतने सारे पैरामीटर अब गेट पोस्ट पे हम नहीं दे पाएंगे, तो देन वी नीड अजाक्स मेथड। तो व्हेन ऑल अदर मेथड्स गेट फेल्ड देन वी हैव द ऑप्शन डॉट अजाक्स। अब देखते हैं क्या क्या देता है, कौन कौन से पैरामीटर हैं। तो देखिए इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं इस वाले मेथड के जो कि आप पास कर सकते हैं। तो एक मिनट में इनकी लिस्ट निकाल के आपको दिखा देता हूँ, सारे नहीं पढ़ने हैं, अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा देंगे, फिर जैसे जैसे आप सर्विसेज पे जाएंगे, कंज्यूम करेंगे, तो फिर आपको इसके बारे में जानकारी मिलती जाएगी। तो देखिए मैं थोड़ा सा नेट से निकाल के सारी मेथड का लिस्ट तो देख ही दूँ ताकि आपको पता रहे कैसे यूज़ करना है, और मैं एक एग्जाम्पल से कराऊंगा भी। देखिए पहले तो सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स कहता है डॉलर डॉट अजाक्स लिखने के बाद आपको जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका नेम और देन उनकी वैल्यू देनी है, देन दूसरे का नेम, देन वैल्यू देनी, देन तीसरे का नेम, देन वैल्यू, इस तरह से आपको चीज़ें स्पेसिफाई करनी है। तो सिंटैक्स कैसा रहने वाला है इसका,
डॉलर अजाक्स करली ब्रैकेट, ठीक है। करली ब्रैकेट ये शुरू किया, इसको एंटर करिए और यहाँ पर नेम कोलन वैल्यू कॉमा नेम कोलन लगाइएगा वैल्यू कॉमा एंड सो। तो यहाँ सारा खेल नेम एंड वैल्यू। नेम वो पैरामीटर है जो कि प्री डिफाइंड है, अपने मन से नहीं लेने वाले भाई। नेम, तो नेम्स आर द प्री डिफाइंड कीवर्ड्स, ये सब प्री डिफाइंड है जिन्हें हमें यूज करना है। तो किसका क्या काम है वो एक लिस्ट से हम समझ लेते हैं। ये देखिए इतनी सारी लिस्ट, तो समझ लीजिए कितने सारे पैरामीटर हम दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया, बाद में जब नोट्स बन भेजूंगा मैं आपको तो क्या करूंगा, इनको प्रॉपर्ली टेबल में ऑर्गेनाइज कर दूंगा। एसिंक बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस ट्रू होता है, आप चाहें तो फॉल्स कर सकते हो। तो एसिंक की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, ट्रू। यहाँ लिखा हुआ भी है डिफॉल्ट इज ट्रू। एसिंक्रोनियसली ले जाना, दैट मीन्स आपका वेब पेज को सबमिट नहीं करना है, उसे रिफ्रेश नहीं करना है। एसिंक्रोनियसली दैट मीन्स बैकग्राउंड में प्रोसेस होगी, ये एसिंक होता है। देन बिफोर सेंड, एक ये सेटिंग है, सेंड करने से पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, बिफोर सेंड। देन आप रिक्वेस्टेड, ये अगला रहेगा कंप्लीट। कंप्लीट होने पर क्या काम करना है, तो वही अजाक्स कंप्लीट वाला फंक्शन जो हम अलग से कॉल करें, तो देखिए उसका भी एक फंक्शन यहाँ मिल गया। कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल एप्लीकेशन स्लैश होते हैं। आपका जो कंटेंट आ रहा है उसको दिखाना है या फिर डाउनलोड करना है या पीडीएफ फॉर्मेट में दिखाना है या वर्ड के फॉर्मेट में दिखाना है या एक्सेल के फॉर्मेट में दिखाना है, ये आप किससे सेट करेंगे, कंटेंट टाइप से, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट, डेटा, डेटा फिल्टर, डेटा डेटा देखिए वही है जो हम कह रहे थे कर्ली ब्रैकेट में भेज रहे थे। डेटा क्लाइंट से सर्वर पे क्या जाएगा, डेटा बताएगा। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, मेन की का डिस्कशन कर लेते हैं देखिए, फिर बाकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, जो इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट है यूआरएल, नेम ऑफ सर्वर साइड पेज, ठीक है। डेटा, डेटा हमेशा इस फॉर्मेट में जाएगा, वैल्यू टू बी सेंट क्लाइंट टू सर्वलेट और सर्वर, डेटा हो गया। देन सक्सेस, सक्सेस के आगे हमको लिखना होगा फंक्शन, और फंक्शन का तरीका हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको। पहला आर्गुमेंट क्या रहेगा, रिजल्ट, एंड नेक्स्ट विल बी क्या रहने वाला, स्टेटस। और ये रहेगा सक्सेस के आगे ऐसा लिखना रहेगा, वैल्यू, सक्सेस की वैल्यू ऐसे रहेगी, सक्सेस इज द कीवर्ड एंड दिस इज द वैल्यू दैट शुड बी प्रोवाइडेड इन फ्रंट ऑफ सक्सेस। दिस स्पेसिफाई द callback function that will be executed when the request completed, जैसे request completed successfully, ठीक है। तो सक्सेस SUCCE सक्सेस हुआ, तो यहाँ पे कर दो। एंड टाइप, टाइप देखिए या तो आप गेट लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, पोस्ट, दोनों काम यहीं से हो गया। टाइप भी आपने लिख दिया। एसिंक, SYN से ठीक लिखा, एसिंक, एसिंक की वैल्यू या तो होगी ट्रू या फिर क्या होगी, फॉल्स। एंड बस इतना चीज अभी दिमाग में रखिए, बाकी अभी कोई ज्यादा काम करने हैं। एक है टाइम आउट, एक और ऑप्शन है टाइम आउट। कई बार ऐसा होता है बहुत टाइम ले रहा है, अब आप बिजी नहीं रखना चाहते हैं अपने क्लाइंट को, आप चाहते हैं इतनी देर में अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए उसे। तो टाइम आउट कुछ मिली सेकेंड में स्पेसिफाई कर दूंगा मैं, मिली सेकेंड, वाइल द क्लाइंट वेट फॉर रिस्पॉन्स, कितनी देर रिस्पॉन्स के लिए वेट करेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट को टाइम आउट कर देगा, बंद कर देगा। तो इस तरह से तमाम सेटिंग्स होती हैं। हम जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है हमने देख ली, अब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। देखिए तो इम्प्लीमेंट करना आसान है, कोई कठिन नहीं है।
और देखिए यहाँ पर इसी वाले प्रोग्राम पे, कोई नया प्रोग्राम नहीं, इसी वाले प्रोग्राम पर हम इसको बना लेते हैं, या आप चाहें तो नया बना लें। चलिए एक नया बना लेते हैं, बहुत देर से हो गया इसमें। हमारा सर्वलेट वही रहेगा, देखिए केवल हम यहाँ पे जेएसपी को बदल रहे हैं। टेस्ट 8 बना लेते हैं। jQuery का यूज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लिंक द jQuery। हमने स्क्रिप्ट src कहाँ रखी jQuery, हमने रखी थी एसेट्स में, JS पर jQuery। इस बार फंक्शन हम नीचे बनाएंगे, एंटर एनी में। देखिए अभी हम सिर्फ नेम दे रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी यूजर आईडी दें, सर्वलेट पे ले जाएं, सर्वलेट पे जाकर MySQL लगाएं, उसे सर्च करें, उसके बाद रिस्पॉन्स लेकर आएं। बट वो हम आपको सिखा चुके हैं, आज वो सब नहीं सिखा रहा हूँ मैं आज आपको। आज मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ व्हाट आर द डिफरेंट मेथड। सर्वलेट पर आपका डेटा चला गया, अब आप सर्वलेट पे चाहे तो MySQL चलाएं, चाहे तो आप वेब सर्विसेज चलाएं, चाहे तो आप थर्ड पार्टी से लें, वो सर्वलेट का काम है। और लेने के बाद जो भी दिखाएगा उसे लेके आना हमारे इस अजाक्स का काम है। तो क्लाइंट साइड पे आज फोकस करें पूरी तरह से। सर्वलेट की फंक्शनैलिटी धीरे धीरे हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे अभी, क्योंकि रेस्ट एपीआई पे जाएंगे तो सारा काम सर्वर साइड का ही होने वाला है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट दे देते हैं, एंड आईडी इक्वल टू, चलिए T1 दे दिया। आईडी इक्वल टू T1, सिर्फ आईडी का काम है यहाँ पर। और हमने एक बना ली बटन। लोड अजाक्स, लोड अजाक्स लिख दिया। नीचे हमें अजाक्स को लोड करने के लिए हमने एक पैराग्राफ बना ली थी, आईडी इक्वल टू P1। ठीक है, बन गया। अब नीचे हमने लिखा स्क्रिप्ट डॉलर हैश बटन का कोई आईडी लिया नहीं लिखा। जब आईडी लिया तो हम एक ही बटन है, हम पूरा टैग का नाम भी लिख सकते हैं, डॉलर बटन डॉट क्लिक फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट फंक्शन का ये बन। अगर क्लिक करते हैं तो मुझे प्रोसेस करना, बट इस बार कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, अजाक्स। अजाक्स लिख दिया भाई, अजाक्स के अंदर क्या चाहिए, कर्ली ब्रैकेट। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अजाक्स। अब देखिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिखना है, तो एंटर कर दीजिए। फर्स्ट वन इज URL। हमारे URL का नाम क्या है भाई, हमारे URL का नाम है डॉट टेस्टिंग सर्वलेट। दिस इज द URL, कॉमा लगा दीजिए, हो गया URL। नेक्स्ट वन इज डेटा। देखिए ऐसा नहीं है कि क्रम से लिखिए, क्योंकि मेरे पास की वैल्यू मिल गई, तो आप किसी भी ऑर्डर में कुछ भी लिख दीजिए। पहले आप चलिए चाहे तो डेटा लिखें, चाहे तो आप टाइप लिखें। चलिए टाइप हमने लिख दिया गेट, तो इसका मतलब ये गेट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। दैट मीन्स हमारे सर्वलेट का डू गेट चलने वाला है। और अगर मैंने टाइप पोस्ट लिखा तो क्या चलने वाला है, डू पोस्ट। एक ही फंक्शन से दोनों काम हो गए। ठीक है, नेक्स्ट डेटा। डेटा हमने लिख दिया, डेटा कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में। नेम, डेटा किस नाम से हम ले जा रहे थे, डेटा नेम। अगर मैं नेम लेके जाऊं तो मुझे सर्वलेट पर जाकर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किसको फेच करना होगा, नेम को फेच करना होगा। तो जिस हमको वहां पे कोई चेंज नहीं करना, इसलिए हम यहाँ पे जिस नाम से हमने फेच किया तो वही दे देते हैं। डेटा पे भेजा, किसको भेजा हमने इस बार, हमारे टेक्स्ट फील्ड का नाम है T1 डॉट वैर। डेटा हो गया, URL हुआ, टाइप हुआ, डेटा हुआ। और अब अगर रिस्पॉन्स आता है तो उसे दिखाना है, तो रिस्पॉन्स के लिए हम क्या लिखते हैं, सक्सेस, SUCCE। सक्सेस अगर है तो फंक्शन क्या क्या लिखना भाई, रिजल्ट एंड स्टेटस। ये फंक्शन बना लिया, और फंक्शन पे लिख जाए जो भी अब आपको फर्दर काम करना हो यहाँ लिखना है। तो देखिए सबसे छोटा हमने लोड पढ़ा, लोड के बाद गेट और पोस्ट पढ़ा। धीरे धीरे थोड़ा सा साइज बढ़ती जा रही है, लेकिन साइज भाई जब आपको कम्प्लेक्स डेटा पे काम करना है तो फिर आपको साइज का ध्यान नहीं रखना है।
छोटा छोटा काम करना तो ठीक है, सिंपल वाला भी पता है आपको, गेट वाला भी पता है आपको, पोस्ट वाला भी पता है, और आखिरी जो बचा वो भी बता रहा हूँ कौन सा, डॉलर डॉट अजाक्स। कोई चीज़ बचनी नहीं चाहिए। सक्सेस, सक्सेस अगर होता है तो मुझे पैराग्राफ में लोड कर देना है, तो हैश P1 पर जाकर HTML दिखा देना है। अब आप चाहें तो सिर्फ रिजल्ट को दिखाएं, आप चाहें तो उसको बोल्ड कर लीजिए, बोल्ड में दिखा दीजिए। स्टेटस दिखाना तो दिखा दीजिए, नहीं दिखाना तो मत दिखाइए। अगर चाहें तो स्टेटस आप कंडीशन के लिए लिख सकते हैं, इफ अगर स्टेटस इक्वल टू सक्सेस तो आप ऐसा काम करिए, अदरवाइज सक्सेस नहीं है तो कुछ और काम करिए। तो कंडीशंस आप इस तरह से लगा सकते हैं। और यहाँ बोल्ड में कलर ब्लू कर दीजिए, फॉन्ट कलर इक्वल टू ब्लू, फॉन्ट लगा दिया, रिजल्ट को प्रिंट किया, फॉन्ट को कर दिया क्लोज और बोल्ड को भी किया क्लोज, हो गया काम। चलिए इसे रन करते हैं। सर्वलेट को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सर्वलेट पे हमने कोई खास चेंज किया ही नहीं, हमें तो वहां पर सिर्फ डेटा लेके भेजना था, हमने डेटा से डेटा भेज दिया। अगर ये पैरामीटर यहाँ चेंज करेंगे, डेटा की जगह पर नेम लिखेंगे, तो सर्वलेट पे जाके हमें नेम को पेश करना होगा। हमने लिख दिया कमलेश लोड अजाक्स, तो यहाँ पर क्या आने वाला देखिए, कैपिटल में डू गेट वाला चल रहा है, क्योंकि डू गेट की क्या पहचान थी, सिर्फ अपर केस में था। डू पोस्ट में क्या लिखा था हमने, वेलकम भी जोड़ दिया था। अब देखिए यहाँ चेंज करते हैं और यहाँ पर जो टाइप गेट लिखा था, टाइप को हम कर देते हैं पोस्ट, टाइप को कर दिया पोस्ट, और अगेन इसको मैंने किया रिफ्रेश, डेटा हमने इस बार फिर से कमलेश ही दे दिया, मैंने किया लोड अजाक्स वेलकम कमलेश। तो देखिए ये कौन सा चल रहा है, डू पोस्ट चल रहा है, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल को मैं रख रहा हूँ, कंफ्यूज तो नहीं होंगे, इसका मैं सर्वलेट नहीं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लाइंट साइड पेज, सिर्फ क्लाइंट साइड पेज का एग्जांपल दे रहे हैं, सर्वर साइड पेज में कोई चेंज है ही नहीं। सो ओके, तीनों मेथड हो गए। अब एक मेथड और देख लीजिए, सीरियलाइज। सीरियलाइज बेसिक जो डिफरेंस कोई पूछे आपसे, बेसिक डिफरेंस लोड और गेट और इन पे क्या डिफरेंस है, तो बेसिक डिफरेंस देखिए डेटा का पड़ रहा है। हम अभी तक डेटा शुरू में किस में दे रहे थे, हम क्वेरी स्ट्रिंग पे बना के दे रहे थे, क्वेश्चन मार्क लगाया, वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू, फिर क्वेश्चन एंड लगाया, इस तरह से क्वेरी स्ट्रिंग बना रहे थे। और यहाँ डेटा को हम किस पे दे रहे हैं, कर्ली ब्रैकेट में दे रहे हैं। अगर आपको कोई बड़ा डेटा, ज़्यादा सारे फॉर्म में बहुत सारे एलिमेंट हैं और बहुत सारे एलिमेंट को क्वेरी स्ट्रिंग बदलना है, तो क्वेरी स्ट्रिंग बदलने के लिए भी आप खुद बदलते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाया, वेरिएबल इक्वल टू, फिर आपने प्लस लगा के बंद किया उसका कोटेशन, और फिर प्लस लगा के आपने फॉर्म का कंट्रोल डॉट वैल्यू लिखी, फिर आपने शुरू किया कर्ली ब्रैकेट, फिर आपने बंद किया। तो कई बार आपको मेहनत करनी पड़ती है क्या बनाने के लिए, क्वेरी स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो सीरियलाइज ये काम करके देगा आपको। तो दिस मेथड इज यूज टू जनरेट the query string of the elements inside the HTML form or any HTML containers like divisions, paragraph, etc. इसी फॉर्म के अंदर जितने भी आपने कंट्रोल बनाए हैं, नेम, पासवर्ड, एज, जितने भी बनाए, उनका क्वेरी स्ट्रिंग बना देना। क्वेरी स्ट्रिंग मतलब वेरिएबल का नेम इक्वल टू क्या लगाएगा, वैल्यू, फिर एंड, फिर आपका वेरिएबल बनेगा, एंड क्या बनेगा, वैल्यू। इस तरह का फॉर्मेट बना के देगा, इस तरह का पूरा फॉर्मेट बना के दे देगा। कौन सा फंक्शन, सीरियलाइज फंक्शन। अब आप उस क्वेरी स्ट्रिंग को जहां जरूरत है वहां पे लगा लीजिए, ठीक है। तो क्वेरी स्ट्रिंग बना के देगा ये, क्वेरी स्ट्रिंग। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखिए आप, और देखिए कैसे क्वेरी स्ट्रिंग बनाता है। मानकर चलिए कि मेरे पास एक फॉर्म है, सब कुछ देखते जाइए। मेरे पास एक फॉर्म है, मैंने एक फॉर्म बना लिया एडिशन नाम का, या टेस्ट 9 बना लेता हूँ मैं। यहाँ पर शेयरिंग चल रही है प्रॉपरली,
देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया सिंपल सा फॉर्म एडिशन के लिए हमने फ्री बना लिया और हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू T1, एंटर सेकेंड नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू T2। एक चीज बच्चों ध्यान रखिए आप लोग कि आईडी सिर्फ जावास्क्रिप्ट के लिए काम करती है। अगर ये पूरा का पूरा फॉर्म उठा के सबमिट करना हो ना सर्वर पे, सबमिट बटन बनाकर, तो यहाँ नेम देना जरूरी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेम और आईडी, आईडी जावास्क्रिप्ट के लिए, नेम सर्वर के लिए है। चलिए पहले मैं वही एग्जांपल बना देता हूँ नेम के साथ। तो कुछ बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, तो पीछे का भूलने टाइप का लगता है, कंफ्यूजन होने लगती है। तो कंफ्यूजन ना हो, चलिए एक पुराना एग्जांपल बनाते हैं पहले। आप सर्वर पे इसको सबमिट करते हैं, नेम इक्वल टू, इसका नाम हमने करते हैं T2, T2 T1। नेम आईडी एक जैसे भी हो सकती है, नेम आईडी अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है। आईडी और नेम आने इस बार नंबर 1 और नंबर 2 ले लिया, नंबर 1 नंबर 2 ले लिया। आईडी भी मैंने ले ली नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2। आपको ये भी समझा देते हैं कि अगर हम अजाक्स नहीं लगाते तो क्या होता है, सबमिट करते हैं तो क्या होता है। हालांकि आपका क्लियर है, फिर भी कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है। हमने सपोज कि यहाँ से फॉर्म टैग लगा लिया, फॉर्म एक्शन इक्वल टू, उसी पर जा रहे हैं टेस्टिंग सर्वलेट का, ठीक है। मेथड इक्वल टू आपको गेट पोस्ट जो लगानी लगा लीजिए। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर गेट लगा दी है, मेथड इक्वल टू गेट, ठीक है। फॉर्म बना लिया हमने और ये हमने फॉर्म को कर दिया यहाँ पर क्लोज। एक बना ली हमने सबमिट बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, नेम इक्वल टू, नेम की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया ऐड। चलिए इन दोनों नंबर को मुझे करना है ऐड। कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, कोई jQuery नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। देखिए मुझे सर्वर पर लेके जाना दोनों नंबर को, उनको क्या करना है ऐड। अजाक्स के थ्रू नहीं करना। अजाक्स कहता है कि आपका पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, पेज सबमिट नहीं होना चाहिए, आप अपने ही पेज पर रहेंगे और आपका डेटा सर्वर उठा के आपको दे देगा। लेकिन जो नॉर्मल है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, वो कहता है पेज पे सबमिट करेंगे आप सर्वर पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये रिडायरेक्ट वाला एग्जाम्पल अभी कर रहे हैं। पहले देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कहाँ पहुंच जाएगा ये, टेस्टिंग सर्वलेट पर। किस पर जाएगा, डू गेट पर। मैं जा रहा हूँ टेस्टिंग सर्वलेट पर, डू गेट पर जा रहा हूँ और इस बार मुझे मिलने वाले हैं दो नंबर्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको हटाया और हमने यहाँ इंटीजर लिया, a इक्वल टू इंटीजर डॉट पारसेंट रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नंबर 1, देन इंटीजर b इक्वल टू, यही नाम लिया था। देखिए ये जो यहाँ लिख रहे हैं, इट्स नॉट आईडी, इट्स द नेम ऑफ HTML एलिमेंट, ये नेम आर्गुमेंट। देन इंटीजर डॉट पारसेंट फर्स्ट डॉट गेट पैरामीटर NO2 आ गया। इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी एंड यहाँ पे आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन h2 बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया a प्लस, प्लस का साइन चाहिए, तो यहाँ पे प्लस का साइन के लिए हमने प्लस लिख दिया, प्लस b की वैल्यू चाहिए, प्लस इक्वल टू लिखा होना चाहिए, तो इक्वल टू के लिए यहाँ पे इक्वल टू मैंने टाइप कर दिया, इक्वल टू प्लस। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब अगर मैं इस पेज को रन करूं तो क्लियर है ना भाई क्या होने वाला है। अगर मैं इस पेज को रन करता हूं और मैं सबमिट करता हूं तो मेरे पैराग्राफ में आके कोई डेटा लोड नहीं होगा। इस बार क्या होगा, मेरा पेज ही उठ के चला जाएगा सर्वर के पास। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 3, यहाँ पे लिखा मैंने 5 और ऐड किया तो ये पेज गायब, और यहाँ 3 + 5 = 8 आ रहा है। H1 H2 क्यों टाइप हुआ पता है आपको, क्योंकि मैंने इसका सेट कंटेंट टाइप नहीं किया है। ये भी बहुत मायने रखता है। देखिए आउट डॉट प्रिंटलन तो किया, लेकिन मैंने रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप नहीं किया। क्या करना था मुझे, text/html। यहाँ पर सर्वर पे जा रहे हैं हम, और सर्वर पे जाके डेटा हमारा क्या हो रहा है,
ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो डेटा सीधे सीधे यहाँ पर दिखा रहा, पहला वाला पेज गायब, दूसरा पेज ओपन। अब अगर मैं यही अजाक्स से करूं तो अजाक्स कहता है कि आप नीचे यहाँ पे कोई एरिया बना लीजिए, डिवीजन, पैराग्राफ, और ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज कहीं नहीं जाएगा, पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा, बैकएंड पे जाएगा, डेटा लेकर आएगा और यहाँ पर लोड करेगा। तो अब ये देखिए, अगर इसी चीज को मैं करूं अजाक्स से तो मुझे सिंपली पैराग्राफ में चीजों को लोड कराना है। इस कहां पर? पैराग्राफ में। तो मैंने एक पैराग्राफ बना लिया, पी आईडी इक्वल टू, चलिए हमने दिया P1। ये सबमिट बटन था, यहाँ से फॉर्म को बंद कर दे भाई, फॉर्म का काम नहीं, फॉर्म सबमिट नहीं कराना है। यहाँ पे फॉर्म बंद किया, दोनों एग्जांपल साथ साथ ही बने रहने देते हैं। फॉर्म क्लोज हो गया। फॉर्म के बाहर मैंने एक सिंपल एक बटन बना लिया, बटन, और इस बटन पे हमने लिखा शो एडिशन यूजिंग अजाक्स। अब इस बटन पे क्लिक करूं, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो रिजल्ट इस पैराग्राफ में आना चाहिए। लेकिन अब देखिए सर्वलेट के बिहाफ पे देखिए, अगर हमें देखूं तो सर्वलेट को चाहिए NO1 एंड NO2, दो डेटा चाहिए इसे, और ये डेटा एसिंक्रोनियसली चाहिए। तो या तो मैं डेटा को पास करूंगा, अगर डूगेट से कर रहा हूं तो डेटा पास करूंगा, डेटा पास करूंगा कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा NO1 और NO1 की वैल्यू पास करूंगा, NO2 लिखूंगा तो NO2 की वैल्यू पास करूंगा, या फिर आज हम यूज करने वाले सीरियलाइज फंक्शन। तो सीरियलाइज फंक्शन देखिए मेरा ही सर्वलेट है, सिंपल सा, मैं चाहे लोड फंक्शन लगाऊं, गेट फंक्शन लगाऊं, पोस्ट फंक्शन लगाऊं, अजाक फंक्शन लगाऊं, मेरे ऊपर है ना। तो मैं तो अपनी सिंपलिसिटी को ध्यान में रख के करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल, सरल से सरल, जल्दी से जल्दी जिसमें काम हो, हम क्यों उलझेंगे किसी और चीज पर, उसे लगाएंगे। अगर सिंपल से काम नहीं होगा तब हम थोड़ा टिपिकल की तरफ जाएंगे, कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर हमारा काम सिंपल में हो रहा है तो क्यों जाएंगे कम्प्लेक्सिटी की तरफ। देखिए हमने लिखा स्क्रिप्ट src assets/js/jquery, हमारी jQuery लग गई स्क्रिप्ट, ठीक है। अब मुझे jQuery के थ्रू डेटा भेजना है। देखिए सिंपल P1 पे लोड करा देना है, तो यहाँ पर इस बार मैं लोड फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो देखिए मैं यहाँ गया, मैंने लिखा स्क्रिप्ट डॉलर, इस पर क्लिक करें जब हम बटन पर। अब बटन पे क्लिक करें तो बटन तो दोनों है, सबमिट भी बटन ही है, ये भी बटन भी है, ये भी बटन है। तो इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू B1, ठीक है। सबमिट की कोई आईडी नहीं है, मैंने लिखा जब B1 #B1 डॉट क्लिक, जब V1 पे क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, और ये फंक्शन जो भी सर्वलेट पर उठा के लोड करे किसमें, पैराग्राफ में। तो मैं सिंपली इस बार पैराग्राफ वाला फंक्शन किया, लोड वाला, P1 डॉट क्या कर देना है, लोड। अब यहाँ सोचिएगा जब आप लोड कॉल करते हैं तो मुझे सिर्फ क्या देना रहता है, URL। तो URL मेरा क्या रहेगा यहाँ पर, टेस्टिंग सर्वलेट। लेकिन अब डेटा लेके जाना है तो मुझे यहाँ लिखना पड़ता है, कैसे, ये देखिए ऐसे, NO1 इक्वल टू नंबर 1 का नेम क्या लिखते हैं, NO1 इक्वल टू डॉलर। पहले ट्रेडिशनल तरीका समझ लीजिए तब तो सीरियलाइज समझ में आएगा, हैश NO1 का वैल्यू, ठीक है। टेस्टिंग सर्वलेट पे जाना, पहली क्वेरी स्ट्रिंग लेकर, प्लस फिर आपको क्या लगाना, एंड NO2 इज इक्वल टू, फिर क्या लेके जाना है, डॉलर हैश NO2 का वैल्यू, क्या लिखते हैं अपन, NO2 का वैल्यू। अब ये जाकर हमारा रिक्वेस्ट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ तो केवल 2 नंबर थे ना भाई, तो मैंने लिख दिया, लेकिन अगर बड़ी क्वेरी स्ट्रिंग होगी तो जनरेट करने में दिक्कत होगी। इसके लिए आता है सीरियलाइज फंक्शन। पहले रन तो करें, काम कर रहा है कि नहीं, पहले ये तो देखें। तो चलिए इस बार हमने लिखा 33 एंड 44, यहाँ वाले दूसरे वाले बटन पे क्लिक कर रहा हूँ भाई। ये देखिए बटन पे क्लिक करें, डेटा सर्वर पे नहीं गया बल्कि सर्वर से आ गया बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के थ्रू। और ऊपर वाले ऐड पे क्लिक करते तो हम जंप कर जाते किस पे, सर्वर पर, ठीक है। दोनों चीज क्लियर है। अब यहाँ पर जहां पर मैंने इसको कॉल किया है, यहाँ पर सीरियलाइज फंक्शन कैसे काम करता है ये देखिए। तो इतना नहीं लिखना मुझे, इसको भी लिखा रहने देता हूं मैं, ताकि आपको ये वाला भी कोड मिले ट्रेडिशनल तरीका। हमें लिखना होगा हैश P1
डॉट लोड, इसे लोड करना है टेस्टिंग सर्वलेट क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पे जितना भी डेटा फॉर्म है सारा का सारा भेजना है क्वेरी स्ट्रिंग से। देखिए तो फॉर्म की आईडी क्या है, फॉर्म की आईडी हमने ली है form1। कहाँ पे लिखी है ये, नहीं सॉरी फॉर्म की कोई आईडी ली नहीं, तो यहाँ पर पहले फॉर्म की आईडी ले लेते हैं। फॉर्म की आईडी क्या ली मैंने, form1। form1 के अंदर जितना भी डेटा सब भेज दो, क्या बना के, क्वेरी स्ट्रिंग बनाकर। तो यहाँ मुझे लिखना होगा प्लस प्लस हैश form1 डॉट सीरियलाइज, हैश form1 डॉट सीरियलाइज। अब आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सारा डेटा पहुंच जाएगा। NO1 का डेटा NO1 नाम से जाएगा। अब ये जो सीरियलाइज करेगा इस आईडी के थ्रू करेगा, याद रखेंगे, इसलिए आईडी और नेम मैंने सेम लिखी है। तो सीरियलाइज फंक्शन नेम नहीं बल्कि आईडी उठाएगा। तो NO1 इक्वल टू NO1 की वैल्यू, NO2 इक्वल टू इसकी वैल्यू, सबमिट, सबका कोई अगर कोई नाम होता सबमिट इक्वल टू सबमिट की वैल्यू, सब कुछ भेज देता, सब कुछ। ठीक है, और वहाँ जो हमने रिट्रीव किया होता वो मुझे मिल जाता, जो रिट्रीव नहीं किया होता वो हमें परेशान भी नहीं करता। मतलब कोई अगर ये डाउट आ रहा है कि सर ये तो सारा भेज देगा, वहाँ तुम्हें 2 ही फंक्शन चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, भेजने दो सारा। वहाँ थोड़ी सर्वर को कहेगा हम सारा लेके आ रहे, तुम सारा पढ़ो भी। सर्वर तो उतना ही पढ़ेगा जितना मैंने रिट्रीव किया है। मैंने सिर्फ 2 ही वैल्यू रिट्रीव किया है, NO1 एंड NO2, तो NO1 एंड NO2 पे ही काम करेगा। चलिए इसे रन करके देखें। फर्स्ट नंबर 34, सेकंड नंबर 12 और शो एडिशन यूजिंग अजाक्स 34 प्लस 12 इक्वल टू 46। देख रहे हैं। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ सीरियलाइज मेथड। देखो भाई मैंने अपनी तरफ से सारा चीज समझा दिया है, सारी चीजें बता दी हैं जितनी की जरूरत है। ट्रेनिंग से बढ़कर मैंने बताया आपको, ट्रेनिंग से 2 कदम आगे जाकर, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं रहता है बच्चों को मैं प्रोजेक्ट कराऊं और भूल जाऊं। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है तो उसे आगे भी कोई दिक्कत ना हो, नया कोड कभी देखे पढ़े तो यू विल बी एबल टू लर्न द फर्दर थिंग्स योरसेल्फ। टेस्टिंग सर्वलेट पे गए, कंट्रोल A कंट्रोल C किया, और ये हमारा सर्वर साइड का कोड रहा। सर्वर साइड का कोड थोड़ा सा इस बार क्योंकि चेंज है इसलिए मैं सर्वर साइड का कोड भी दे रहा हूँ। डू पोस्ट को मैं खाली कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करे, डू गेट बना रहने देता हूँ, डू पोस्ट को खाली कर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इतनी चीज़ मुझे ऐसा लगा कि बताना चाहिए आपको, तो मैंने बता दिया। अब हम शुरू करेंगे जेसन। तो आज शुरू नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास हम जेसन की शुरू करेंगे। ओके, कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास को यहीं पर कर रहा हूँ फिनिश।